लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर मऊ जिले से घोसी सांसद राजीव राय ने सपा नेताओं के साथ बैठकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव राय ने बताया कि बीते कई दिनों से उनको फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस पर सरकार और पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढीला है। आरोप है कि पुलिस ने बिना छानबीन किए मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और आरोपी को ढूंढने की बजाय पुलिस ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपने दर्द को बयां करने के लिए सपा सांसद राजीव राय अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे, जहां मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी, लखनऊ मध्य सीट से सपा विधायक राजीव मेहरोत्रा के साथ कई अन्य लोग शामिल थे। सपा सांसद राजीव राय ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद पुलिस अफसरों से उसे अनदेखा किया, तो रिटायर्ड डीजी के हस्तक्षेप के बाद मऊ पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और अब बिना जांच पड़ताल किए उस मामले पर फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया। सपा सांसद राजीव राय का कहना है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको धमकियां मिलती थीं, लोग उनका पीछा करते थे और जब इस बात की शिकायत उन्होंने जिले के एसपी से की थी तो वो ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने बताया कि पिछले एपोसीडे हैं 20 की घटना है। उन्हें 10:11 पर पाकिस्तान के नंबर से फोन आया और खुद को उसने विजय बताते हुए जान से मार देने की धमकी दी। यही नहीं, उनके बेटे का नाम लेकर भी सपा सांसद राजीव राय से तीखी बहस हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन एसपी अविनाश पांडे से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रिटायर्ड डीजी के हस्तक्षेप के बाद मामला गंभीरता से लिया गया और फिर एफआईआर हुई। इस बात से आहत होकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। ऐसे में उन्हें लगता है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत की वजह से भी इन धमकियों का लिंक हो सकता है। उनका आरोप ये भी है कि इंटेलिजेंस इनपुट पर मिली उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा की बेवजह सरकार ने वापस ले ली है, जिससे उनकी जान को खतरा बना है। ऐसे में उन्हें उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार को दोबारा सुरक्षा मुहैया करवाना चाहिए। जान से मारने की तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है और इसलिए जो है हम लोग ये मांग करते हैं कि सांसद जी की जो घटना ये आप बताई गई है उस पर पूरी जांच हो और इनको जो है जो सिक्योरिटी पहले प्रदान थी वो सिक्योरिटी इनको फिर से दी जाए। हम आज मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं क्या चाहेंगे वही मैं भी चाहता हूं। मैंने कभी कोई टेंट्रम अपनी सिक्योरिटी की मैं जब हमारी सरकार थी तो थ्रेट परसेप्शन पर ही मुझे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी और इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के आईबी ने उसको टैप किया था, लेकिन इस सरकार ने आते ही सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और वजह सिर्फ ये रहा कि मैं अपराधियों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। मैंने तो कभी कोई सरकार बोल दे कि मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हो सिक्योरिटी के लिए, तो जो ये कहा जाता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग करते हैं बोलते हैं, मैंने आज तक 8 सालों में, हमारी सरकार 17 में गई, 7 सालों में कभी एक लेटर तक नहीं दिया। जब भी हमें कुछ हुआ हमने पुलिस को बताया जरूर है और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया, स्नैपशॉट लेकर भेज दिया। इस बार भी एक इंडियन नंबर दिया हूं और एक नंबर पाकिस्तान का है। इंडियन नंबर पर खाली मैसेजेज आए थे और पाकिस्तान के नंबर से धमकी आया, पहले भी आ चुका है। शिकायत इस बार पुलिस ने दर्ज की। तो अब तो दिखना चाहिए ना, आप सही कह रहे हैं, दिखना चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात किया और वही है कि सर्विलांस पर लगाए हैं, जांच कर रहे हैं। और ये नहीं है, पुलिस ने खुद ही एक बार मैं क्षेत्र में जा रहा था, रेलवे लाइन क्रॉसिंग बंद था और क्रॉसिंग के अगर आप क्रॉस करके सीधे जाना चाहते तो एक सामने वाली उल्टी गाड़ी लाइन में आ गई थी, राइफल था उस गाड़ी में, लोग बैठे थे और जो ही मेरी गाड़ी गई वो घुमा के गाड़ी पीछा करने लगा। हमारे ड्राइवर ने तेज किया स्पीड और वो गाड़ी खेतों में हमने उतार दी, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। तो ये सब हम, चूंकि अब सरकार नहीं होने का मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप शिकायत करो तो दर्ज ना हो केस। मैं छोटापन नहीं दिखाता हूं वर्तमान प्रशासन पर, चूंकि अभी और कुछ दिन वेट करूंगा, नहीं होगा तो आपके बीच में आऊंगा। पहली बार केस दर्ज हुआ है तो अभी भी उम्मीद में रहूंगा कि कार्रवाई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं सभी अधिकारियों को बताता रहा
कभी न केस दर्ज किया न गंभीरता से लिया। मैं आपसे यही बोल रहा था कि मेरा ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, न कभी आपने ना मेरे जिस बच्चे का नाम लेकर अपराधी ने बोला उसको नहीं देखा होगा। मेरे एफिडेविट को जांच कर लीजिए, कभी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक लाइन को लेकर फर्जी करनी सेना वालों ने जैसे बताया पूरा फेक केस, वो भी प्लान करके रखा गया था कि जब ये चुनाव लड़ेंगे तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा के हम कर देंगे, क्योंकि 2021 का केस है, आज तक हमें पता ही नहीं था, ना मेरा कभी नोटिस आया ना बयान हुआ। तो मेरा कभी अपराधियों से लड़ने का एक इतिहास रहा है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। हमने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, कल ही लिखा है, शायद मंडे तक पहुंच जाएगा। जो जहां जहां मुझे लगेगा, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे गंभीर रूप से प्रयास करने होंगे। अब पुलिस इसमें कितना गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, या सिर्फ विपक्ष के होने के नाते इसको उड़ा दिया जाए, या आप देखते हो कि मैं पीड़ा के साथ कहूंगा कि अगर किसी विपक्ष के नेता ने अपने सुरक्षा की बात कही, इसीलिए मैंने कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखा, कहीं इसको कोट नहीं किया, कहीं प्रेस में नहीं गया। मुझे ना वो सिंपैथी चाहिए ना पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन अगर बात आ जाती है तो किस तरह के इनके 2 रुपये के संस्कारी लोग उस पर लिखते हैं, गाली गलौज की भाषा आ जाते हैं, तो अपना संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पानी तो ऊपर से नीचे बहता है ना, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता है। सरकार को जो लगे, मेरी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो थी वो इंटेलिजेंस इनपुट पर थी, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और अचानक सरकार बदलती है, एक दिन फोन आता है स्पीकर सुरक्षा विड्रा कर ली गई। अरे मेरा कोई आपराधिक इतिहास रहा हो, मैंने मेरा तो उत्तर प्रदेश में कोई ठेका कोटा परमिट लाइसेंस कोई बिजनेस भी नहीं है कि मैं कहीं बोकाल टाइट करने के लिए ले रहा हूं, तब तो आप विड्रा करो। ओनली पॉलिटिकल पर्पज की वजह से आप कंसीडर भी ना करो, क्योंकि आपका अपोनेंट है, कंसीडर भी नहीं करो कि उस सुरक्षा का खतरा है या उसको रिव्यू कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज्यादती है। इस तरह सरकार आती है जाती है, किसी की भी हो, इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि सरकार बदल गई तो सुरक्षा हटा दो।